नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मोदी सरकार का या प्रधानमंत्री मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा है फूट गया है। मोदी जी की जो 56 इंच की जो छाती है वो टाए टाए फिस हो गई है। अब कितने इंच बची है ये तो मोदी जी ही जाने। कल संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आज संसद भवन में, संसद के अंदर जब मोदी जी जब आएंगे, जब वो भाषण देंगे, तब हम मोदी जी को ये नरवणे जी की किताब भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद में उनको आना था, नहीं आए। इसका सीधा सा मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी से डर गए। अगर मोदी सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को जनरल नरवणे की किताब को लोकसभा में पढ़ने देते, तो शायद इस किताब की इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन आज के वक्त में, आज की डेट में पूरे देश में गांव गली मोहल्ले बच्चा बच्चा ये पूछना चाहता है कि आखिर ये किताब है कौन सी और इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसको लेकर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर हमलावर हैं और मोदी जी इतना डर रहे हैं इस किताब से। गली गली में आज ये चर्चा है। राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर किसको भेजा? निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे ने क्या किया? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी, यानी कि गांधी परिवार के ऊपर तमाम तरीके की अपमानजनक बातें कही। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ओम बिरला जी का जो माइक है, जो वो बंद करते हैं, एक बार भी माइक बंद नहीं हुआ निशिकांत दुबे का। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव संसद में अगर बीजेपी पर हमला कर रहे होते तो 100% माइक ऑफ होता। और जिसका प्रमाण अभी एक दो दिन पहले वो था जब राहुल गांधी को जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश संसद में पढ़ने से रोका गया या उनको पढ़ने नहीं दिया गया और उनका माइक ऑफ किया गया। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, ये जो घटना है, इस घटना में एक साफ साफ मैसेज गया है पूरे देश में। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, अब तो वो राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा है वो भी फूट गया है भाई। क्योंकि इस किताब के अंशों को अगर सही माना जाए, अगर जो जनरल नरवणे ने किताब लिखी है, राहुल गांधी बार बार उसी किताब का जिक्र कर रहे हैं, उस घटना का जिक्र कर रहे हैं, तब जब भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी, जब मोदी जी को डिसीजन लेना था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसीजन न लेकर सेना के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो उचित लगे वो करो। तो भैया फिर आपका 56 इंच का सीना कहां है? कहां गया 56 इंच का सीना? कहां गया आपका राष्ट्रवाद? यानी कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक ढकोसला है, टाइम टाइम फिस हो गया है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के नेता अब तो ये कहने लगे हैं कि भैया मोदी जी से बड़ा कायर, डरपोक और मोदी जी से बड़ा गद्दार अब कोई नहीं है। देश का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। यानी कि एक तरीके से इस घटना ने, इस पूरे प्रकरण ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। अब देखिए, बाद में एक प्रकरण और हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता है रवनीत सिंह बिट्टू, जब वो संसद में अंदर प्रवेश कर रहे थे, राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया तो रवनीत सिंह बिट्टू उससे नाराज हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस को लेकर तमाम बातें बोलती। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऐसे प्रदर्शित करने लगी कि साहब राहुल गांधी ने सरदारों का अपमान किया, जबकि राहुल गांधी ने सरदारों के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला। राजा बडिंग शायद उसी वक्त राहुल गांधी के साथ थे, तो राजा बडिंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्होंने मतलब पलट कर जवाब दिया, करारा हमला बोला रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का एजेंडा फूट गया है, टाइम टाइम फिस हो गया है। मोदी जी का 56 इंच का सीना भी टाइम टाइम फिस हो गया है। कितना बचा मोदी जी जाने। और सबसे बड़ी बात, देश के इतिहास में मोदी जी से ज्यादा डरपोक प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। अब ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही वो एपिस्टीन फाइल और ये सब बातें कही, रातों रात ट्रंप के साथ ट्रेड डील साइन कर ली जाती है और उसमें भी हमारे देश के किसानों का कितना नुकसान होगा इसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।